आनंद यात्रा कड़वी बाणी विषय आज का बहुत ही अनूठा, अमूल्य, विलक्षण, अलौकिक। विषय का नाम हमें रखा खलनायक या मूल नायक। मानव जीवन दुर्लभ है, कैसे मिला, किस तरह मिला, उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन भर अति कठिन संघर्ष और कितनी कठिनाइयों के बाद जीवन गुजारता है। मनुष्य मात्र का उद्देश्य क्या है किसी को आज तक पता नहीं। जो समझ लेगा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, वो सारी दुनिया के प्रपंच, कट्टरता, धूर्तता, निष्ठुरता सब कुछ छोड़ देगा और अपने आप की पहचान कर लेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। दुनिया में आज तक जितने भी महापुरुष हुए, हजारों साल हुए, ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसका जीवन कठिनमय, संघर्षमय न रहा हो। लेकिन संघर्ष में भी उस सभी महापुरुषों ने अपनी समीप्यता, सिद्धांत, नियम और आदर्श कभी नहीं छोड़े। महापुरुष जब तक जिंदा थे, जीवित थे, किसी ने उनका आदर सम्मान नहीं किया। लेकिन जैसे मृत्यु हुए, उनके आदर्श, नियम, सिद्धांत को दुनिया मानती है, चलती है और सम्मान मिलता है। कहने का तात्पर्य क्या है? मृत्यु के बाद तो सब मान सम्मान देते हैं, लेकिन मरने के बाद ही मान सम्मान मिलता है। लेकिन जिंदा इंसान अगर है, मानव जिंदा है, मनुष्य जीवित है, लोग उसे मारने की बात करते हैं। थोड़े लोग हो जो जीवन में मृत्यु से पहले मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलता है, लेकिन वो भी थोड़े क्षण भर के लिए। इसलिए कहते हैं भारत में भी भारत रत्न मृत्यु के पर्याप्त ही मिलता है, जीते जी कुछ नहीं मिलता। इसलिए कि जो भी महापुरुष हुए, ज्ञानी जन हुए, धर्मगुरु हुए, जीवन भर आलोचक उनके ज्यादा रहे, निंदक ज्यादा रहे, विरोधी ज्यादा है। तो जीवन में आलोचकता का क्या महत्व है, निंदक का क्या महत्व है, विरोधी का क्या महत्व है, ये हमें समझना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई निंदक नहीं, आलोचक नहीं, विरोध नहीं, तो आपका जीवन नहीं, वो पशुता से भी बदतर है। विषय है खलनायक या मूल नायक। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, हर महापुरुष के पीछे कोई न कोई खलनायक हुआ। उठकर देख लो, जितने भी महापुरुष हुए, उनका जीवन, राम के पीछे रावण हुआ, कृष्ण के पीछे कंस हुए, जन संप्रदाय में प्रभु प्रासनाथ के पीछे कमट हुआ। दुष्टों ने अपने दुष्टता के सारी हदें पार कर दी। आलोचकों ने आलोचना की, निंदकों ने निंदाएं की, विरोधी ने विरोधी से उठाए। लेकिन जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने अपना आदर्श, सिद्धांत और नियम, प्रभु परमात्मा के प्रति प्रेम, सेवा, समर्पण कभी छोड़ा नहीं, अपना समझ पर छोड़ा नहीं। आज रावण ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, अगर रावण को निकाल दो विरोध में, दुश्मन में, तो राम की कोई कीमत नहीं। द्वापर युग में अगर कंस को निकाल दो, महाभारत के कौरव को निकाल दो, तो कृष्ण की कोई महत्ता नहीं, कोई मान नहीं, सम्मान नहीं। कहने का तात्पर्य जीवन में आलोचना होना जरूरी है, निंदा होना जरूरी है, विरोध होना जरूरी है। क्यों? प्रभु पार्श्वनाथ अति कठिन संघर्ष, ज्यादा से ज्यादा आलोचना, निंदक द्वारा निंदा, विरोधी के द्वारा विरोधी होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा जैन तीर्थ मंदिर है केवल और केवल प्रभु पार्श्वनाथ के नाम से। क्यों? उन्होंने अपने जीवन में आदर्श, नीति, नियम, सिद्धांत, राम और कृष्ण ने भी नीति, नियम, सिद्धांत और आदर्श नहीं छोड़े, इसलिए वो आज वो महान है। रावण में रावण को निकाल दो, महाभारत में कृष्ण को निकाल दो,
तो रावण की कोई वैल्यू नहीं, महाभारत में कृष्ण की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए जीवन में आलोचना होनी चाहिए, आलोचक होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, निंदक होने चाहिए, विरोध होना चाहिए, विरोधी होने चाहिए। जिसकी जिंदगी में कोई आलोचक नहीं, निंदक नहीं, विरोधी नहीं, उसके जीवन में क्या देखोगे? अगर जब तक आपके ऊपर किसी भी कार्य पे नजर रखने वाला कोई निंदक नहीं, आलोचक नहीं, विरोधी नहीं होगा, तो आप महान कैसे बनोगे? कोई महान कैसे बनेगा? जीवन की कसौटी ये है, प्रतिकूल परिस्थिति के बाद कठिन संघर्ष के बाद, कठिन कठिनाइयों के बाद, निंदक के बाद, विरोध के बाद और आलोचक के बाद जो इंसान, जो मानव, जो महापुरुष अपने आदर्श, नीति, नियम, सिद्धांत नहीं छोड़ता, वही महान बनता है। इसलिए कहते हैं जिसके पीछे खलनायक नहीं, उसको दुनिया में कौन पहचानता? खलनायक का मतलब क्या था? 24 तीर्थंकरों में कुछ तीर्थंकर ऐसे हैं जिसका नाम कोई जानता ही नहीं। इसलिए जीवन में राम के पीछे रावण खलनायक था, कृष्ण के सामने कंस थे, पांडव के सामने कौरव थे। अगर वो खलनायक थे, इसलिए आज वो महान थे कि उन्होंने अपने जीवन की समस्तता नहीं छोड़ी। हृदय, मन, तन, आत्मा से मानवता के प्रति प्रेम, स्नेह, दया, करुणा नहीं छोड़ी, अपने नीति, नियम, सिद्धांत पे अड़ग रहे। इसलिए राम, कृष्ण, प्रसन्नाथ, बुद्ध, महावीर, सूरदास, रविदास, कबीर और गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रसाल, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज महान इसलिए कहे जाते। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में खलनायक का होना जरूरी है, निंदक का होना जरूरी है, आलोचक का होना जरूरी है, विरोध का होना चाहिए। इसलिए आप जीवन में केवल और केवल नायक न बन सको तो कोई बात नहीं, खलनायक बन सको तो कोई बात नहीं, निंदक बनो तो कोई बात नहीं, विरोधी बनो। देखिए, मूल नायक बनने की कोशिश करो। मूल नायक का मतलब है परमात्मा ने सभी मानव मात्रा के लिए एक समान ब्रह्मांड दिया है, रहने के लिए पृथ्वी दी है, छत के लिए आकाश दिया है, हवा, पानी, खुराक सभी को दिया है। तो सभी के प्रति मानव मात्रा एक समान, प्राणी मात्रा एक समान, प्रेम ही परमात्मा, परमात्मा ही प्रेम है। परमात्मा जिस तरह से सभी मानव मात्रा के लिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा करता है, उसी तरह आप सभी के लिए रखो। नहीं, आप किसको विरोध क्यों करो, आलोचना क्यों करो, निंदा क्यों करो? जब परमात्मा के लिए वो आलोचक नहीं, विरोधक नहीं, निंदक नहीं, अगर वो भेदभाव नहीं करता, चाहे ऊंच नीच हो, गरीब हो, अमीर हो, ना चाहते तो आप क्यों करते हो? इसलिए कहना चाहते हैं महान बनना है, जीवन में कुछ कार्य करना है, तो आपके जीवन में खलनायक का होना जरूरी है, निंदक का होना जरूरी है, आलोचना होनी जरूरी है, तभी आप अपने मार्ग पे चलोगे। आपके ऊपर कोई नजर रखने वाला होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, वो आपको टकोर करेगा तब तो आप संभलोगे, वरना इंसान में अहंकार आ जाता है। मेरे जैसा दुनिया में कोई अहंकार रमन का था जो रहा नहीं, अंत में नेस्तनाबूद होना पड़ा। कंस का अहंकार था, अंत में नेस्तनाबूद होना पड़ा। कौरव का अहंकार था, अंत में नेस्तनाबूद होना चला। इसलिए आज का विषय है खलनायक और मूलनायक। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।